मीठा खाने का दिल करे तो क्या करें, शुगर की क्रेविंग का सामना कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मीठे के सेफ ऑप्शन बताता हूं। साइंस ने ऐसा प्रूव किया है, रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, गुड हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, जिससे कि हमें पॉजिटिव वेलबींग की फीलिंग होती है। जब भी किसी का कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, पार्टी होती है, कहते हैं यार लड्डू खिलाओ, मीठा खिलाओ, क्योंकि उससे हमें बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन मीठे के सेफ अल्टरनेटिव खाने पड़ेंगे हमें। अगर हम गलत अल्टरनेटिव खाएंगे तो नुकसान होगा। तो मीठे के क्या सेफ अल्टरनेटिव हो, जैसे अब सुबह का खाना है, सुबह 10 बजे है तो ये मेरा ब्रंच समझ लीजिए या लंच समझ लीजिए, इसमें मीठा दलिया बनाया है। 48 मिनट के अंदर के बना हुआ मीठा खाएं, चाहे मीठा दलिया है, मीठा हलवा है। अगर ताजा बना हुआ मीठा खाएंगे तो हमें उतना नुकसान नहीं देता। अगर हम बासी मीठा खाएंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, या बाजार की मिठाइयां हैं, या बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें तुरंत नुकसान देते हैं और लॉन्ग टर्म में तो बड़ी सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि होते थे, जैसे पहले आचार्य चरक हुए, सुश्रुत हुए, या वाघभट हुए, उन्होंने आंवला खाया और आंवले को बॉडी में जाते ही बता दिया कि मेरे किडनी में आंवले का ये फायदा इफेक्ट हो रहा है, स्किन में ये इफेक्ट हो रहा है, हार्ट के ऊपर आंवले का ये इफेक्ट है, लीवर के ऊपर ये इफेक्ट है। ऐसे ही आप भी अगर अपने शरीर की भाषा को समझेंगे तो आप भी बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर हम संयम से जीवन जिएंगे तो हम बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। नहीं तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर, पीसीओडी का सामना करना पड़ता है। जो खाने पीने की चीजों को मजाक में ले लेते हैं वो फिर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनको दाखिल होना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसलिए बचपन से ही, शुरू से ही अपना खान पान के ऊपर संयम रखें। जैसे अब सुबह के 10 बजे अभी खाना खा लिया पेट भर के, फिर दोपहर में केवल फल खा के काम चला लें। तरबूज खा लें, आम खा लें, केला खा लें। वो जो मिठास है वो हमारी बॉडी के शुगर लेवल को अच्छा रखेगी, उससे फिर हमें ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। फिर शाम को पेट भर के खाना खा लें। जो डायबिटिक लोग हैं, जिनको शुगर की दिक्कत है, वो भी घर में एक स्टीविया का गमला लगा सकते हैं। स्टीविया का गमला लगा लें, उसमें स्टीविया के पत्ते तोड़ के खा लें, उससे बड़ा अच्छा फीलिंग भी अच्छी फीलिंग होती है और फिर हम अननेसेसरी शुगर की क्रेविंग से बच जाते हैं, जिससे कि हमें बाजार की शुगर वाली चीजें ना लेनी पड़े। मैं एक योगी हूँ, मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी भी हूँ और मैं एक MBBS MD डॉक्टर भी हूँ। मैं अपने शरीर की भाषा को भी समझता हूँ और अपने खाने पीने के सेफ अल्टरनेटिव सोचे रखता हूँ। अब देखिए 29 जून से लेकर 23 नवंबर तक अब चतुर्मास आ रहे हैं। इसमें एक ही टाइम खाना खा के काम चलाएं, आप फिट रहेंगे। बाकी टाइम फल खा लें, फिर ज्यादा आपका मीठा खाने को भी दिल नहीं करेगा। पेट भर के दिन में 2 बार फल खा लें, 1 बार पेट भर के खाना खा लें, उससे फिट रहेंगे। अदरवाइज जीवन भर दिन में 2 ही टाइम खाना खाएं। शादी के बाद, जब शादी हो जाती है उसके बाद तो दिन में 2 ही बार खाना खाएं और 1 टाइम फल खा लें, हमेशा फिट रहेंगे, बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। दाखिल नहीं होना पड़ेगा, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली ठीक रहेंगे। सनातन संस्कृति में तो बड़ी सारी बीमारियों से बचने की का तरीका बताया गया है। इसमें तो ताजे खाने का ही विधान है। स्टोर्ड फूड, जो बासी फूड है, कैंड फूड है, ये तो सारा वेस्टर्न कल्चर का सब उनका तामझाम है। उनसे बचें, अपने शरीर को भाषा समझें और उससे हमेशा फिट रहें, निरोगी रहें। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो त्योहारों के बहाने, आज ये वाला त्योहार, आज ये होता है, उसके बहाने जो साइंटिफिक जो रेसिपी है वो बनाई जाती है, जिससे कि हमारी क्रेविंग खत्म होती रहती है। अदरवाइज जैसे कभी मुनक्का, किशमिश, अंजीर ये भिगो के हम खा सकते हैं। वैसे मौसम के हिसाब से खाना खाएं और ऋतु के हिसाब से खाना खाएं। हमें सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, बरसात में क्या खाना है, हर मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से खाने को, मेरी तो हर ऋतु के बारे में वीडियो है और वैसे भी मेरी हर फल और हर सब्जी के बारे में वीडियो है कि किस फल, किस सब्जी का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जरूर देखें। और मैं हर संडे को लाइव होता हूँ शाम को 4 से 5, उस लाइव सेशन में भी जुड़ें, जिससे कि आपको केवल फायदा ही हो, नुकसान ना हो, इसका फायदा उठाएं। और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग इसका फायदा उठाएं और नेचुरल लाइफस्टाइल में विश्वास रखें।